सत्ता बदली है अमेरिका में, लेकिन परीक्षा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी है। लेकिन एक झटके में अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने शायद अर्थव्यवस्था को संभालने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो तीन बड़े सवाल समूची दुनिया को इस दौर में परेशान करने लगे हैं। क्या वाकई अमेरिका का नया रुख, अमेरिका फर्स्ट के आश्रय, दुनिया के तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापारिक संबंधों में खलल डालने वाले होने वाले हैं? और आखिरकार उसे चुनना पड़ेगा कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है या ब्रिक्स देशों के बीच खड़ा है। और उस नई परिभाषा में भारत कोई बड़ा निर्णय क्या वाकई ले सकता है? क्या चीन के साथ भारत के संबंध उतने प्रगाढ़ हो सकते हैं? या फिर चीन के ऊपर बढ़ाए गए टैरिफ के बाद क्या चीन का सस्ता माल भारत के बाजार को तबाह तो नहीं कर देगा? यह एक ऐसी चुनौती है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर जो व्यापक असर पड़ने वाला है। शायद इस रास्ते भारत के सामने चुनौती न सिर्फ ब्रिक्स को लेकर बल्कि उन तमाम देशों को लेकर जिनके संबंध अमेरिका के साथ 36 के हैं, उनके साथ व्यापारिक संबंध कैसे भारत बनाए, शायद एक नई परिभाषा ट्रंप गढ़ना चाहते हैं। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बीते 10 वर्षों में जो भी रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ा, वो रास्ता एक वक्त ट्रंप के साथ खड़े होने का था। वो रास्ता एक वक्त चीन के खिलाफ खड़े होकर रशिया से बहुत ज्यादा निकटता दिखाने का था। वो रास्ता धीरे धीरे ब्रिक्स की मजबूती की दिशा में भी बढ़ गया। और वो रास्ता अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच भारत अमेरिका में जितना माल भेजने लगा, उसका बहुत ज्यादा लाभ भारत की इकोनॉमी पर पड़ने लगा। यहां तक कि समूचा सर्विस सेक्टर अमेरिका के भरोसे है। अमेरिका के साथ भारत के संबंध, ताल्लुकात बहुत व्यापक होते चले गए। यह चुनौती इसलिए कहीं ज्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एकमात्र स्ट्रेटेजिकली वह देश है जो ब्रिक्स के बीच मौजूद है, लेकिन अपनी इकोनॉमी को वह पश्चिमी देशों के रास्ते लेकर चलता है और अमेरिका का सहयोग उसमें बहुत रहता है। इस दौर में जो पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध अमेरिका के थे और उसमें खास तौर पर यूरोपीय यूनियन के जो संबंध अमेरिका के थे, उसमें भी क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? और इन सब के बीच एक तरफ अगर ब्रिक्स के साथ जुड़ते हुए देश हैं जो कि अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बैलेंस बनाकर चल सकते हैं, लेकिन क्या भारत बैलेंस बनाकर चलने की स्थिति में भी आ नहीं पाएगा? यानी ब्रिक्स को लेकर सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका ने, या कहे ट्रंप सरकार ने, या कहे डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अपने पुराने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दी है। और एक सच यह भी है कि ब्रिक्स के भीतर भारत इकलौता ऐसा देश है जो पश्चिमी इकोनॉमी, पश्चिमी देशों के साथ खड़े होकर अपनी इकोनॉमी को दुनिया में तीसरे नंबर पर बनाने की दिशा में बढ़ चला है। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इसलिए परख लीजिए क्योंकि कल ट्रंप के निर्णय थे और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच, वह चीन हो, वह यूरोपीय यूनियन हो, या वो तमाम देश हो जिन्हें लगने लगा है कि अब अमेरिका का नया चेहरा शायद उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, या फिर उस अर्थव्यवस्था के अनुकूल जो एक आर्थिक स्वतंत्रता होती है वो कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी। ये आवाज उठने लगी है। आज तमाम देशों के बीच फुसफुसाहट के साथ नहीं, खुले तौर पर इसका जिक्र हो रहा था क्योंकि कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों को चुनौती देते हुए कहा अगर वो खिलाफ गए अमेरिका के तो 100% टैक्स उन पर लगा दिया जाएगा। और यहां यह भी समझ लेना होगा कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट तक को निमंत्रण अपने शपथ ग्रहण का नहीं दिया था, बल्कि यूरोपीय यूनियन की पूरी फिलॉसफी के खिलाफ जो देश और यूरोपीय यूनियन के भीतर भी जो लोग खड़े थे उनको निमंत्रण जरूर दिया था। शायद इसीलिए पहली आवाज आप सुनिए यूरोपीय यूनियन की, जो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत और चीन बड़े मायने रखेंगे क्योंकि यूरोपीय यूनियन पर भी अमेरिकी हमला आर्थिक तौर पर होगा। तो ऐसे में पहली यात्रा यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट भारत की करेंगी। We play by the rules. Our deals have no hidden strings attached. And while others are only interested in exporting and extracting, we want to see local industries flourish in our partner countries. To the vast Asia-Pacific region. Hence, the first trip of my new commission will be to India. Together with Prime Minister Modi, we want to upgrade the strategic partnership with the largest country and democracy in the world. I believe we should also strive for mutual benefits in our conversation with China. असल में यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने यूं ही नहीं कहा कि वो पहली यात्रा
भारत की करेंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश यानी अमेरिका की नई अर्थव्यवस्था और ट्रंप की नई शासन व्यवस्था ने पूरी दुनिया के सामने एक बेचैनी पैदा कर दी है। और इस बेचैनी के भीतर शायद भारत सबसे बड़े बाजार के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है, और इस दौर में स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत की मौजूदगी शायद चीन और रशिया को लेकर अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत की बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी की ताकत आर्थिक तौर पर यूरोपीय यूनियन को भी लगने लगा है कि वह मजबूत है। यह अलग मसला है कि इस दौर में अमेरिका ने खुले तौर पर जब यह कह दिया कि ब्रिक्स के ऊपर अगर उनकी कोई भी पहल अमेरिका के खिलाफ जाती है तो फिर 100% टैक्स लगाया जाएगा। ब्रिक्स अमेरिकी विरोधी नीतियों को लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। इसका जब जिक्र किया गया तो इससे पहले ब्रिक्स की परिस्थिति को समझ लेना होगा, क्योंकि ब्रिक्स माना जाता है चीन और रूस के दबदबे वाला समूह है। और इसमें जो नए देश शामिल हुए हैं उसमें सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, मिस्र है। ये पश्चिम और चीन के बीच एक संतुलन बनाकर चलते हैं। भारत और ब्राजील ये दो ही ऐसे देश हैं जो सही मायने में चीन की जो महत्वाकांक्षी योजना BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी उसमें ये जुड़े नहीं हैं। लेकिन ब्राजील में 2 बरस पहले जब लूला वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन के साथ जो उनकी प्रगाढ़ नीति है उसमें एक्सपोर्ट का कुल 1/3 यानी 33% चीन में ही जाता है। यानी ब्राजील की निकटता भी चीन के साथ है। तो ब्रिक्स के देशों को अगर आप परखना शुरू करें तो भारत एकमात्र देश है जो पश्चिमी देशों के साथ खड़े होकर, खासतौर से अमेरिका के साथ खड़े होकर अपनी इकोनॉमी को इस दौर में मजबूत करता चला गया है। यहीं पर यह सवाल आता है, क्या वाकई जिस बात का जिक्र कल ट्रंप ने यह कहकर कह दिया कि ब्रिक्स देशों की कोई भी पहल अगर होती है जो अमेरिका के हितों के विपरीत होगी और कई चीजों को लेकर जो वह कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में यह समझ लें कि उन देशों के साथ अमेरिका जो कार्रवाई करेगा वह खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अब सवाल तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते चलेगी, और बीते दिनों जो भी मशक्कत की गई वो तमाम मशक्कत एक झटके में बदली जा सकती है या नहीं, क्योंकि ट्रंप तो सब कुछ बदलने को तैयार है। अमेरिकी सीमा पर दीवार खड़ी हो रही है, वहां पर घुसने वाले जो भी शरणार्थी हैं उनको बाहर किया जा रहा है। बाइडेन की पूरी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने का पूरा खुला ऐलान है, और अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिकी इकोनॉमी को पटरी पर लाना है जहां वो खुद कर्ज में दबी हुई है। और इन सब के बीच आखिरी बात बिटकॉइन की है, क्रिप्टो करेंसी की है, जिस करेंसी के आश्रय दुनिया की तमाम करेंसी भी अपनी हथेली में रखने की कोशिश है, उस रास्ते अमेरिका चल निकला है। भारत के सामने असल परीक्षा तो यही है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस डिजिटल दौर में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल करेंसी भी एक सवाल है। तो शायद बीते 10 बरस के बाद सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी परीक्षा में खुद प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।